हेलो गाइस, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम एक प्रैक्टिस सेट तो कर चुके हैं, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उन सभी को हम कवर करने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन है, कंप्यूटर विच इज़ पावरफुल विद फास्टर प्रोसेसर मोर मेमोरी एंड डिस्क स्पेस इन ए कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड। मतलब कंप्यूटर नेटवर्क में तेज़ प्रोसेसर जिसकी अधिक मेमोरी और डिस्क डिस्क स्पेस के साथ शक्तिशाली जो कंप्यूटर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे हम कहते हैं सर्वर। उसके पश्चात आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर्स प्ले रोल्स विच आर। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर भूमिका निभाते हैं जो हैं, मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है जनरली, जैसे मैं यहाँ पर आपको जैसे कंप्यूटर नेटवर्क है, ये आपके कंप्यूटर हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका मतलब कौन से निभाते हैं। वैसे तो नेटवर्क है जो सभी कंप्यूटर से मिलकर के बनता है, लेकिन जो महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो यहाँ पर जो आपका सर्वर की साइड से जो आपका 1 और 2 नंबर के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनका महत्वपूर्ण होता है। आगे बढ़ते हैं। जो आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट लेयर में परिभाषित है। मतलब कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीसीपी, ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट लेयर में प्रेजेंट होता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म है। और उसके पश्चात यूडीपी। तो ये 2 प्रोटोकॉल हैं जो आपके ट्रांसपोर्ट लेयर से संबंधित हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टोपोलॉजी विद हाईएस्ट रिलायबिलिटी इज़, यानी वो कौन सी टोपोलॉजी है। जैसे टोपोलॉजी के प्रकार हैं आपके, बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार है, जो आपकी मैश टोपोलॉजी है। तो उसमें से जो हाईएस्ट रिलायबल जो आपकी टोपोलॉजी है वो कौन सी है, तो वो है आपकी यहाँ पर हो जाएगी आपकी मैश टोपोलॉजी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर ऑपरेट्स इन विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। या फिर ओएसआई मॉडल की कौन सी लेयर है। 7 लेयर होती हैं आपकी ओएसआई मॉडल में, तो उनमें रिपीटर कौन सी लेयर पर काम करता है। तो जो रिपीटर जो आपका काम करता है वो करता है फिजिकल लेयर पर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राउटर ओएसआई मॉडल की किस लेयर पर वर्क करता है। तो राउटर है जो आपका यहाँ पर ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ओएसआई जो मॉडल है उसमें कितनी परतें होती हैं। तो आप जानते हैं इसमें जो लेयर्स होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 7 लेयर्स होती हैं। इनका हम यहाँ पर ऑर्डर देखें तो सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, देन सेशन, देन ट्रांसपोर्ट, देन नेटवर्क, देन डाटा लिंक, और लास्ट में आपकी क्या आ जाती है, फिजिकल लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपी प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को अविश्वसनीय क्यों माना जाता है। वाई आईपी प्रोटोकॉल इज़ कंसिडर्ड एज ए अनरिलायबल। तो हम जब आईपी प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो आईपी प्रोटोकॉल क्या करता है, जस्ट आपको एक जो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। आप ये सीधे समझिए कि जैसे ए है, एक मिनट रुको, आईपी प्रोटोकॉल क्या है, ए से आपको बी के बीच में सिर्फ क्या करता है, ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराता है। अब इसको ये मतलब नहीं है, मतलब इसको एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ए के पास पैकेट पहुँचे या नहीं पहुँचे, या बीच में ही पैकेट लॉस्ट हो गए, या फिर जो पैकेट्स हैं, जो डाटा जा रहा है पैकेट्स के रूप में, उनमें या उनकी डुप्लीकेट कॉपी बन रही है। तो इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पैकेट्स में अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ए पैकेट में भी लॉस्ट पैकेट हैं जो आपके लॉस्ट भी हो सकते हैं। डुप्लीकेट पैकेट में भी जनरेटेड, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द वो हो जाएगा, इसलिए इसको अनरिलायबल माना जाता है आईपी प्रोटोकॉल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आईपी पैकेट का अधिकतम हेडर क्या है। तो आईपी का जो हेडर होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, 60 बाइट्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएचसीपी सर्वर प्रोवाइड्स टू द क्लाइंट, यानी जो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल होता है आपका, डीएचसीपी की फुल फॉर्म होती है ये सर्वर क्लाइंट को क्या प्रदान करता है, तो ये आईपी एड्रेस प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक नेटवर्क एज डिवाइस नहीं है। डीएचसीपी इज एब्रीविएशन ऑफ, डीएचसीपी का संक्षिप्त नाम क्या है। तो डीएचसीपी है उसका, मैंने भी आपको बताया, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं डीएनएस इज स्टैंड फॉर डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ इन कम्युनिकेशन इन नेटवर्क। नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ है? तो बैंडविड्थ से हम ये समझते हैं कि क्लास ऑफ आईपी यूज्ड इन द नेटवर्क, बिल्कुल गलत है ए ऑप्शन। कनेक्टेड कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क, बिल्कुल गलत। ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ ए कम्युनिकेशन चैनल, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द यूज ऑफ ब्रिज इन नेटवर्क। ब्रिज का नेटवर्क में क्या उपयोग होता है? तो टू कनेक्ट लेंस, बिल्कुल सही है। टू कंट्रोल नेटवर्क स्पीड, ये भी ठीक है। टू सेपरेट लेंस, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल आर होस्ट टू होस्ट लेयर्स। मतलब ओएसआई मॉडल में जो 7 लेयर्स होती हैं उनमें से कौन सी लेयर्स होस्ट टू होस्ट लेयर्स के नाम से जानी जाती हैं? तो जो टॉप 4 लेयर्स हैं, मतलब जो आपके एप्लीकेशन लेयर, देन प्रेजेंटेशन, सेशन एंड ट्रांसपोर्ट लेयर्स, इनको हम होस्ट टू होस्ट लेयर्स कहते हैं। मल्टीकास्ट में निम्न में से कौन सा आईपी एड्रेस क्लास है? तो आईपी एड्रेस की आप जानते हैं 5 क्लासेज होती हैं, ए बी सी डी ई। जो भी हम करते हैं वो ए बी सी पे करते हैं। जो डी क्लास है वो रिजर्व है आपकी यहाँ पर मल्टीकास्टिंग के लिए। क्लियर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो गया। राउटिंग टेबल्स ऑफ ए राउटर कीप ट्रैक्स ऑफ। राउटिंग की राउटर है, जो राउटिंग टेबल है वो राउटर के बारे में क्या ट्रैक रखती है, मतलब क्या जानकारी रखती है? तो राउटर की एक राउटिंग टेबल होती है जो क्या करती है, राउटर्स टू यूज फॉर फॉरवर्डिंग डाटा टू इट्स डेस्टिनेशन। जो राउटर्स के थ्रू डाटा डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है वो उसका क्या रखती है, ट्रैक रिकॉर्ड रखती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग का क्या फ़ायदा है? तो ईजियर एक्सेस टू रिसोर्सेज, ये भी राइट है। ईजियर बैकअप, ये भी राइट है। फाइल शेयरिंग, ये भी राइट है। ऑल ऑफ द वो, यानी मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द नेटवर्किंग डिवाइसेज। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस नहीं है? तो राउटर्स है, गेटवे भी है, फायरवॉल्स है ये, और लिनक्स है, ये नहीं है। प्रोटोकॉल क्या परिभाषित करता है? तो मैंने बताया था प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो प्रोटोकॉल्स डिफाइंस व्हाट डाटा इज़ कम्युनिकेटेड, क्या डाटा कम्युनिकेट होना है। प्रोटोकॉल डिफाइंस द हाउ डाटा इज़ कम्युनिकेटेड, किस तरीके से डाटा कम्युनिकेट होगा। एंड प्रोटोकॉल डिफाइंस व्हेन डाटा इज़ कम्युनिकेटेड, कि कब डाटा आपका कम्युनिकेट हुआ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। डेटा संचार को नियंत्रित करने वाले नियमों को क्या कहते हैं? जो कम्युनिकेशंस होता है उसको गवर्न करते हैं या रेगुलेट करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोटोकॉल्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 या अधिक डिवाइसेस कनेक्शन के लिंक साझा करते हैं तो मल्टी पॉइंट कहलाएगा वो। ऑप्शन नंबर बी। उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित एक शब्द है। ए टर्म रिलेटेड सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट इज। तो आप देखिए, ये मान लो आपका सैटेलाइट है और यहाँ मैं मान लेता हूँ ये ग्राउंड है। क्लियर? तो यदि आप ग्राउंड से सैटेलाइट डाटा कम्युनिकेट हो रहा है तो उसे बोलते हैं हम अपलिंक, और यदि सैटेलाइट से ग्राउंड डाटा कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसे कहा जाता है डाउनलिंक। तो यहाँ दिया हुआ है कि ए टर्म रिलेटेड सेंडिंग डाटा टू ए सैटेलाइट इज, यानी कि सैटेलाइट को डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं हम ग्राउंड से, तो इसे कहा जाएगा यहाँ पर अपलिंक। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्लोवेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड आर दोज ऑफ। सबसे धीमी संचरण गति किसकी होती है? ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, माइक्रोवेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ट्विस्टेड पेयर केबल। सीरियल कम्युनिकेशन में स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स आर यूज्ड इन सीरियल कम्युनिकेशन। मतलब सीरियल जो कम्युनिकेशन होता है उसमें स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स किस लिए यूज की जाती हैं? तो जो स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स का जो उपयोग किया जाता है वो डाटा ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, और जो स्टार्ट बिट जो होती है वो रिसीवर को अलर्ट करती है कि जो डाटा है या जो डाटा के पैकेट्स हैं वो आने वाले हैं। तो जो स्टार्ट बिट्स हैं उसकी जो वैल्यू होती है 0 होती है। तो यहाँ पर जो इसका आपका आंसर हो जाएगा सिंक्रोनाइजेशन। क्लियर? सिंक्रोनाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर में डेटा संचार के लिए आवश्यक बुनियादी घटक, द बेसिक कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर डाटा कम्युनिकेशन इज कंप्यूटर इज ए। तो परफॉर्मेंस, बिल्कुल परफॉर्मेंस नेटवर्क की अच्छी होनी चाहिए, रिलायबल होना चाहिए और सिक्योरेटेड नेटवर्क होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मोडेम।
तो ये मैंने प्रीवियस जो अपना टेस्ट वो हुआ था प्रैक्टिस सेट में, मैंने आया था क्वेश्चन कि मॉडेम का क्या कार्य है। तो मॉडेम क्या करता है कि कन्वर्ट्स एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में, जो आपके एनालॉग सिग्नल होते हैं उनको ये डिजिटल सिग्नल में, तथा डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। तो ये मॉडेम एक प्रकार की डिवाइस है। वाईफाई किसका उपयोग करता है? फेज लाइन का, रेडियो वेव्स का, साउंड वेव्स का, ऑप्टिक फाइबर का। तो आप ये जानते हैं वाईफाई है जो रेडियो वेव्स का यूज़ करता है। बैंक की एटीएम सुविधा का उदाहरण है। बैंक्स एटीएम फैसिलिटी इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मिक्स्ड नेटवर्किंग, मल्टीपर्पज़ नेटवर्किंग। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो वाइड एरिया नेटवर्किंग। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस जो मैंने सेलेक्ट किए हैं ये आपको पसंद आए होंगे। सो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, और ये अपनी जो एग्ज़ाम तक कंटिन्यू ये टेस्ट सीरीज चलेगी। धन्यवाद।